रविवार को बक्सर में पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं का बड़ा जुटान देखने को मिला। सैनिक कार्यालय मां मुंडेश्वरी अस्पताल परिसर में आयोजित आईएसएम की मासिक बैठक में करीब 200 से अधिक पूर्व सैनिकों ने भाग लिया और संगठन विस्तार सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं को हर जरूरतमंद पूर्व सैनिकों तक पहुंचाना और संगठन को मजबूत बनाना रहा। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन डॉक्टर मेजर पी के पांडे ने की, जबकि मंच संचालन जिला उपाध्यक्ष सूबेदार विद्यासागर चौबे ने किया। वहीं चेयरमैन डॉक्टर मेजर पी के पांडे ने कहा कि आईएसएम बक्सर सभी पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं के हित में कार्य करता रहेगा, चाहे वे किसी भी संगठन से जुड़े क्यों न हो। उन्होंने संगठन की एकजुटता पर भी जोर देते हुए कहा कि सैनिक कल्याण सर्वोपरि है। वहीं जिला उपाध्यक्ष सूबेदार विद्यासागर चौबे ने बताया कि संगठन अब तक लगभग 10 करोड़ रुपए पेंशन और एरियर के रूप में पूर्व सैनिकों को दिलाने में सफल रहा है। यह कार्य पूरी तरह निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन का लक्ष्य हर गाँव और हर घर तक सैनिक सुविधाओं को पहुँचाना है। ये हमारा पूर्व सैनिक संगठन आईएसएम बक्सर है, जो कि हर महीने के दूसरे रविवार को हमारा मीटिंग होता है और हम पूरा सैनिक समाज है वो सब संगठित हैं। ये हमारा इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट का एक ही उद्देश्य है कि पूर्व सैनिकों को कैसे पेंशन मिले और कोई डॉक्यूमेंटेशन की समस्या हो तो वो कैसे पूरा हो, या कोई भी रिलेटेड उसको समस्या होती है तो उसमें हमारा इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट आगे बढ़ करके उन लोगों का मदद करता है। हमारा उद्देश्य यही होता है। और आज संगठन में आज की जो हमारी मीटिंग है भारी भीड़ उमड़ी, और इसके लिए हम सभी अपने पूर्व सैनिकों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं कि उन लोगों ने भारी संख्या में आज उपस्थिति दर्ज कराई। और कई जगह पे हमारे कई प्रखंडों में संगठन का नया गठन हुआ है, जहाँ के की डायरेक्टर और प्रेसिडेंट अभी आज उपस्थित हुए हैं। उन लोगों को भी मैं बधाई देता हूँ कि वो लोग मेन स्ट्रीम में आ करके लोगों की जरूरत पूरा करें। और आज के उसमें मैंने वक्तव्य में बोला कि संगठन कोई भी हो और सबका काम एक ही उद्देश्य है कि पूर्व सैनिकों का कार्य बढ़िया से कैसे हो। उसमें कोई भी संगठन हो, मैं सबको एक मानता हूँ, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही है और कोई इसमें विभाजन नहीं है कि अलग अलग संगठन, सब एक है। उसके अलावा चाहे वो संगठन में हो या ना हो, पूर्व सैनिक हो, किसी गांव का हो, कहीं का रहने वाला हो, अगर उसको कोई समस्या आती है तो हमारा आईएसएम बक्सर उसको मदद करेगा, चाहे वो हमारे संगठन का पार्ट हो या ना हो। ये बैठक में निर्णय था कि संगठन का विस्तार करना था, और मैं अपने आईएसएम बक्सर की तरफ से हमारे बक्सर जिला के जितने भी सैनिक समाज है सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और एक विनती करता हूं कि भले हमारा नाम अलग हो लेकिन काम हमारा एक होना चाहिए और हम लोग सभी मिलकर के बक्सर जिला के सैनिकों का वेलफेयर करें। आज हमारा उद्देश्य यही था कि आईएसएम बक्सर घर घर तक, यानी सैनिकों को मिलने वाली सुविधाएं, जितने भी सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा रही है वो हमारे अज्ञानता के कारण बहुत से सैनिक इससे वंचित हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा है कि जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही है सैनिकों को, वीर नारियों को, उनको घर घर तक हम लोग उस सुविधा को पहुंचाएंगे, जिसका सबसे मेन जरिया हमारा मीडिया। क्योंकि हो सकता है कि हर गाँव तक जाने में हम लोग असमर्थ भी रहे, समय लगे, लेकिन आप लोग कम समय में घर घर तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने वाले आप लोग ही हैं। इसलिए मैं बक्सर की मीडिया को भारतीय सेना की तरफ से, बक्सर जिला आईएसएम बक्सर की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, चरण वंदन करता हूं और आग्रह भी करता हूं कि आप हमारी आवाज़ को, सैनिकों की समस्याओं को आप लोग जन जन तक, हमारे घर घर तक पहुँचाएं। लगातार अपनी मांगों को लेकर के मुखर रहे हैं और कई अधिकारी आपके कार्यक्रम में आते हैं, कई राजनेता आपके कार्यक्रम में पहुंचते हैं और आप लोग मांग करते हैं कि जमीन नहीं मिल रहा है, कई सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है पूर्व सैनिकों को। क्या लगता है, क्या वजह है कि सब लोग आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन आपका काम जो है पूरा नहीं होता? देखिए, मीडिया भी वही है, सैनिक भी वही है और हमारी मांग को आप लोगों ने हर समय उछाला है, देश के हर कोने में पहुंचाया है। हमने अपने मंच पर यहाँ के जितने भी चयनित सांसद और विधायक महोदय को, सबको हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म पर बुला करके उनको सम्मान दिया और अपनी मांगों को रखा। सबने हमारे साथ वादे तो जरूर किए लेकिन अपने वादों पर खरा नहीं उतरे। अभी फिलहाल में बक्सर सदर विधायक पूर्व आईपीएस माननीय आनंद मिश्रा साहब को मैं अपने सभी साथियों की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने हमारी मांग को सदन में रखा, विधानसभा में रखा और उसको जन जन तक उन्होंने पहुंचाया। एक सबसे बड़ी अच्छी खबर है और मैं भी और एक और उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे सपनों को बहुत शीघ्र साकार किया जाएगा। मैं आप लोग के माध्यम से
जिस तरह से आनंद मिश्रा जी ने अपनी हमारी आग्रह को वहाँ पर रखा है, मैं देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और जितने भी हमारे यहाँ के मंत्रीगण हैं, सबसे विनती करता हूँ कि बक्सर जिला के सैनिकों की मांग 50 डिसमिल जमीन का शीघ्र पूरा किया जाए, जिससे कि हम भी अपने शान से बोले कि सरकार ने हमारे लिए कुछ किया। एक सवाल और है कि सैनिक अनुशासन माने जाते हैं, लेकिन बक्सर जिला में कई सारे संगठन सैनिकों के चल रहे हैं, इसका क्या वजह है? इसका समाज में दूसरा असर है? देखिए देखने को मिला कि अगर देश एक होता तो आज 38 राज्य भारत में नहीं बनते, एक परिवार अलग अलग, भाई भाई अलग हो जाता है। हमारे जो है नाम अलग जरूर है, लेकिन सबका काम करने का तरीका एक है। और मैं सभी अपने साथियों से जिन्होंने हमारे संगठन को थोड़ा अलग अलग रूप में चला रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप सैनिकों के मान सम्मान को रखिए और सैनिकों के मान को अपने स्तर से रखिए, जिससे कि बक्सर जिला एक जल्द ही आप लोगों को मैं एक आग्रह भी करने जा रहा हूं कि वो समय दूर नहीं है जब बक्सर जिला के सैनिक एक प्लेटफॉर्म पर होने जा रहे हैं। ये समय आप लोग को बहुत जल्द हम लोग दिखाएंगे। जो किसी से नहीं, जी जी, उनको कैसे सहायता मिलेगी? देखिए सहायता तो हम लोग सबको देंगे, जो भी हमारे पास आएगा, हमारे काम तक जिसकी भी समस्या की आवाज आएगी, चाहे वो सैनिक किसी भी संघ से जुड़ा हो या न जुड़ा हो, हम लोग उनकी काम करेंगे। और एक चीज और बताना चाहता हूं कि आईएसएम बक्सर अपने कर्म के बल पर भारत के हर कोने के सैनिकों को पेंशन और एरियर के रूप में 10 करोड़ रुपया हम लोग दिलाए हैं, जो बिल्कुल निस्वार्थ और निःशुल्क दिया जा रहा है। इसके लिए मैं पीसीडी अधिकारी, प्रधान नियंत्रक माननीय कंवलदीप सिंह साहब और पीसीडीए के सभी अधिकारीगण और पीसीडीए के अधिकारी जो बक्सर के चहेते हैं माननीय मनोज सिंह साहब को, जो गहमर के रहने वाले, उनको मैं कोट कोट नमन और वंदन करता हूं, जो हमारी सैनिकों के वेलफेयर में दिन रात लगे हुए हैं। संगठन से जुड़ने के लिए क्या सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा? जी, संगठन से जुड़ने के लिए हमारा सदस्यता फॉर्म जमा करना पड़ता है। वो फॉर्म यहाँ नहीं, राज्य स्तर पर भी जाता है, देश स्तर पर भी जाता है, और उसका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, जो कंट्रीब्यूशन हम राज्य सरकार को और दिल्ली सरकार के जो हमारे यूनियन है उनको हम लोग भेजते हैं और संगठन के वेलफेयर में लगाया जाता है।